क्या आप 40 के हो चुके हैं और अब तक अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए? तो ये वीडियो बस देख लो। मैं आपका सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दूंगा। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बस आने वाला है। क्या आप जानते हैं आज के अरबपति कभी 40 के बाद दिवालिया हो चुके थे? हाँ, ये सच है। गरीबी पैसों की कमी नहीं, एक मानसिक जंजीर है। आप अनजाने में उसी चक्र में फंसे हैं। जिम कैरी को देखो, गरीब था, कार में सोता था, पर उसने अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिखा। वो जानता था असली दौलत उसके अंदर है। अपनी उपस्थिति से आगे बढ़ो, सिस्टम, प्रोडक्ट्स और एसेट्स बनाओ। वे तुम्हारे लिए काम करेंगे चाहे तुम सो रहे हो। तुम सोचते हो पैसा नहीं इसलिए गरीब हो? नहीं, तुम्हें इस तरह जीने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और ये प्रोग्रामिंग तब शुरू हुई जब तुम पैसे का मतलब भी नहीं जानते थे। मैं खुद 26 की उम्र में दिवालिया था, कर्ज में डूबा, कड़ी मेहनत की पर पैसा फिसलता रहा। फिर मैंने मानसिक पैटर्न्स को समझा। ये तुम्हारे विचारों, भावनाओं, फैसलों को नियंत्रित करते हैं। ये तय करते हैं कि तुम समय बेचोगे या निवेश करोगे, आगे बढ़ोगे या डरोगे। सबसे बड़ा जाल है जटिलता का डर। ये सिस्टम तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे दिमाग में बैठ जाते हैं। क्या तुम्हें निवेश से डर लगा? कुछ नया शुरू करके छोड़ दिया? ये अनुशासन की कमी नहीं, ये गहरे पैटर्न्स हैं। जब तक तुम इन मानसिक आधारों को नहीं बदलते, कोई कोर्स, कोई नौकरी तुम्हें इस जाल से बाहर नहीं निकाल सकती। अटलांटा में एक 52 साल का व्यक्ति मिला जो हमेशा कहता था, मैं ये खर्च नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें अमीर बनने की अनुमति दी? वो रो पड़ा। अब समय है सजग रूप से एक नई विश्वास प्रणाली अपनाने का। जोर से कहो, मैं समृद्धि के योग्य हूं। मेरे पास संपत्ति बनाने की बुद्धि है। मैं आसानी से नए आय के स्रोत बनाता हूं। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी आंतरिक प्रोग्रामिंग का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम मानते हो थोड़े से लायक हो तो वही मिलेगा। अगर सोचते हो पैसा गंदा है तो हर मौके को ठुकराओगे। कितनी बार तुम्हें बोनस मिला और कुछ ही दिनों में गायब हो गया? ये तुम्हारा पैटर्न है जो तुम्हारी हकीकत को तुम्हारी सोच के हिसाब से ढालता है। मैंने अपनी पहली बड़ी डील की, 1 हफ्ते में 6 महीने का पैसा कमाया, पर अगले ही महीने लगभग सब खो दिया। क्यों? क्योंकि अंदर से मैं अब भी खुद को उस सफल इंसान की तरह नहीं मानता था। जब तक मैंने अपनी आंतरिक छवि नहीं बदली, सफलता अस्थायी रही। अपनी सोच को रीप्रोग्राम करो। सफलता का पहला कदम, अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम करना। उन वाक्यों को पहचानो जो तुम पैसे को लेकर दोहराते हो। उन्हें लिखो और जोर से पढ़ो। हर सुबह और सोने से पहले दोहराओ, क्योंकि तब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। क्या सिर्फ वाक्य दोहराने से अमीर बन जाओगे? नहीं, लेकिन जब तक तुम्हारा दिमाग उन्हें सच नहीं मानने लगता, तब तक दोहराओ। जब ऐसा होगा, तुम्हारी निर्णय लेने की प्रक्रिया बदल जाएगी। तुम अवसरों को देखोगे, डरोगे नहीं। तुम्हारा व्यवहार, भाषा, ऊर्जा, सब कुछ बदल जाएगा। यही से असली खेल शुरू होगा। निकोलस केज से सीखो, मानसिकता ही सब कुछ है। लॉटरी जीतने वाले सब क्यों गवा देते हैं? निकोलस केज ने लाखों कमाए, पर बेकाबू फैसलों और असंतुलित मानसिकता से सब खो दिया। समस्या कभी पैसे की नहीं, मानसिकता की थी। तुम्हें उस सोच को छोड़ना होगा जिसमें तुम सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें उस सोच को अपनाना होगा जिसमें तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम उसी छवि के बंदी हो जो तुमने खुद के लिए बना रखी है। उसे बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। कठिन मेहनत संपत्ति पाने का रास्ता नहीं है, यह कभी था ही नहीं। क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो 12 घंटे काम करता है फिर भी बिल भरने में मुश्किल होती है? जब मैं फिर से खड़ा हो रहा था, मैंने देखा लोग सोते वक्त भी पैसे कमाते हैं। मेरा गेम बदल गया। अब मैं सोचता था, मैं क्या बना सकता हूं? तुम समय बेचने के लिए नहीं, कुछ नया बनाने के लिए पैदा हुए हो। खुद से पूछो, तुम हर हफ्ते अपने लिए कुछ बनाने में कितने घंटे लगाते हो और सोशल मीडिया पर कितने गवाते हो? शुरू करो, छोटे से शुरू करो, सीखो, कुछ अपना बनाओ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है, वित्तीय आत्मनिर्भरता वाले लोग अपनी सोच और रणनीति में अलग होते हैं। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अपने फ्री टाइम को आजादी के टूल की तरह इस्तेमाल करो, न कि केवल आराम के लिए।
कोई और तुम्हें नहीं बचाएगा, ना सरकार, ना बॉस। यह चक्र तोड़ने का निर्णय सिर्फ तुम्हारा है। शकीरा एक वेट्रेस थी, डिप्रेशन में थी, पर उसने अपने दर्द को कला में बदला। ऐसे गाने बनाए जिनसे उसे निष्क्रिय आय मिली। माइकल टायसन ने करोड़ों कमाए, पर वित्तीय समझ की कमी से सब खो दिया। निष्क्रिय आय कोई विलासिता नहीं, या तुम्हारी ढाल है। तुम्हें करोड़पति बनने के लिए करोड़पति बनकर शुरुआत करने की जरूरत नहीं, पर शुरुआत करनी पड़ेगी। 85% लोग अपने काम से असंतुष्ट हैं। तुम जितना इस जेल में रहोगे, अपने सपनों से दूर होते जाओगे। 5 साल बाद कहां होगे अगर ऐसे ही चलते रहे? अगर यह तुम्हें बेचैन करता है, तो अब कुछ बदलने की जरूरत है। वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जब तुम अपनी शारीरिक ताकत बेचना बंद कर देते हो। मेरी एक छात्रा अब सोते हुए भी सिखाती है। तुम भी अपने विचारों, अनुभवों को बेचना शुरू करो। निष्क्रिय आय के लिए बहुत पैसों की जरूरत नहीं, तुम्हें बस निर्णय लेना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं ये अमीरों के लिए है। ये एक मानसिक जाल है जो तुम्हें स्वतंत्र होने से रोकता है। निष्क्रिय आय तब होती है जब पैसा आता रहता है, चाहे तुम काम कर रहे हो या नहीं। आज पैसिव इनकम बनाने के बहुत से रास्ते हैं, भले ही तुम्हारे पास कम पैसा हो। एक कोर्स बनाओ, ई बुक लिखो, ऑनलाइन स्टोर खोलो, डिविडेंड वाले फंड्स में निवेश करो, एफिलिएट मार्केटिंग सीखो, यूट्यूब चैनल बनाओ। क्यों ज्यादातर लोग शुरू नहीं करते? वे सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं, पर वो समय कभी नहीं आएगा। तुम्हें अभी शुरुआत करनी होगी। बीज बोने होंगे ताकि एक दिन तुम आराम कर सको। चार्ल्स श्वाब की स्टडी कहती है 25% पहली पीढ़ी के करोड़पतियों ने अपनी संपत्ति कई आय स्रोतों से बनाई, जिनमें से ज्यादातर को सक्रिय उपस्थिति की जरूरत नहीं थी। क्या तुम अपना भविष्य सिर्फ एक वेतन पर छोड़ना चाहते हो? और प्लीज ये मत कहो कि उम्र 40 पार है। ये बहाना नहीं, ताकत है। तुमने जिंदगी देखी है, सीखा है। अब चाहिए उद्देश्य के साथ की गई कार्रवाई। सर्वाइवल मोड से निकलकर निर्माण मोड में जाने का निर्णय लो। तुम वही बनते हो जो तुम खुद को देखते हो। तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, टैलेंट, अनुभव, संपर्क हो सकते हैं, लेकिन अगर असफलता का डर हावी है तो सब बेकार है। बचपन से सिखाया गया गलती करना बुरा है, असफल होना शर्म की बात है। तुमने अपने चारों ओर एक अदृश्य कोट बना लिया। रिस्क मत लो, बड़े सपने मत देखो, यही तुम्हारी असली जेल है। 70% से ज्यादा लोग सिर्फ विफलता के डर की वजह से कुछ नया शुरू नहीं करते। स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था। जेके रोलिंग की किताब 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दी थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा विफलता सफलता का विरोधी नहीं, बल्कि सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। डर को रुकने का संकेत मानना बंद करो, डर को आगे बढ़ने का संकेत मानना शुरू करो। जब तुम खुद को एक अमीर, सफल और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हो, क्या तुम वाकई उस पर विश्वास करते हो? अगर झिझक महसूस करते हो तो यह तुम्हारी आत्म छवि, सेल्फ इमेज है। तुम कभी उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितना तुम मानते हो कि तुम उसके लायक हो। अब तुम्हारी बारी है। एक समय था जब मैं सफल हो रहा था, पर अंदर से डर लगा कि मैं इस स्तर का नहीं हूं। मैंने गलत फैसले लिए। एक दिन मैंने लिखा, मैं कौन हूं जो ये सब पाने का हकदार हूं? जवाब आया, मैं वही आदमी हूं जो कभी दिवालिया था। मेरी आत्मछवि टूटे हुए इंसान की थी। हर दिन उस पर काम किया, लिखा कि मैं क्या बनना चाहता हूं, कल्पना की। जब मैं भीतर से उस इंसान में बदल गया, दुनिया ने मुझे वही रूप देना शुरू किया। तुम अपनी वर्तमान वास्तविकता के बंदी नहीं हो। सब कुछ तुम्हारे पास आना शुरू होगा जब तुम सचेत रूप से अपने मन को नियंत्रित करने का निर्णय लोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जगाया है तो समझ लो तुम पहला कदम उठा चुके हो। अब अगला कदम उठाओ और खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाओ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं भी जागरूक कर रही है तो मैं समझूंगा कि कोई मेरे वीडियो से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी। वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।